हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत एटम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप पहले ही अपनी पुरानी क्लासों में पढ़कर आए होंगे। तो आपको पता ही होगा कि एटम के अंदर दो तरीके के चार्जेस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि प्रोटॉन के अंदर होता है। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा पूरा यूनिवर्स एटम से बना हुआ है। यहाँ तक कि जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें रखी होगी इस टाइम, वो भी एटम से ही बनी हुई हैं। ऐसे ही जब आप किसी दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो उनके अंदर के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में चार्ज पैदा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी ग्लास रोड को एक सिल्क के पीस के साथ रब करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से दोनों में एक तरीके का चार्ज आ जाता है, और ग्लास रोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती है और सिल्क हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ और सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज क्यों हुआ। इसका एक कारण है। जब भी आप सिल्क के कपड़े से ग्लास रोड को रब करते हैं तो ग्लास रोड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के कपड़े के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, साथ ही ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती है और नेगेटिव चार्ज की भी कमी हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, लेकिन अब ग्लास रोड में नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इस वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि उन दोनों की प्रॉपर्टी रिपल्सिव होगी। सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। अगर आप अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रखेंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन ही चार्ज की मेन प्रॉपर्टी होती है। चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, और हमारे इस चैप्टर में डिफरेंट तरीके के चार्जेस में पहला चार्ज है पॉइंट चार्ज। द लीनियर साइज ऑफ चार्ज विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस इज़ कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है कि अगर हम कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं और उन दोनों साइज चार्ज का साइज उस डिस्टेंस के कंपेयर में छोटा हो, वो पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। अब दूसरा चार्ज आता है स्टैटिक चार्ज। इफ़ ए नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस rubbed and get charged, but due to its non-conducting property, charge cannot move from one part to other. This type of charge is called static charge. इसका मतलब है जब भी कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कुछ अच्छी तरीके से पास नहीं होती, वो रब किया जाता है और वो चार्ज हो जाता है। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसमें से चार्ज पास नहीं होता, तो जो वो चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर का चार्ज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव नहीं कर पाता। उस तरीके का चार्ज स्टैटिक चार्ज कहलाता है। तीसरा चार्ज होता है सोर्स चार्ज। द चार्ज विच हैव प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है वो चार्ज जिसके अंदर वो ताकत या गुण हो कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले, बना ले, वो सोर्स चार्ज कहलाता है। अब बारी आती है फंडामेंटल चार्ज की। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज़ पॉसिबल इन नेचर इज़ कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज एंड इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10 टू के पावर -19 कूलाम्ब। इसका मतलब है
कि चार्ज का वो सबसे छोटा परिमाण जो कि इस नेचर में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर का चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल चार्ज के। इसका यूज़ करके हम किसी भी कंडक्टर का चार्ज पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको किसी कंडक्टर का चार्ज 2 कूलम्ब दिया गया है तो हम पता कैसे करेंगे कि उस चार्ज की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू एन ई, जिसमें Q तो है चार्ज, N है नंबर कितने कूलम्ब दिया गया है, E है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। तो 2 कूलम्ब चार्ज निकालने के लिए हम 2 की मल्टीप्लाई फंडामेंटल चार्ज में करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसका आसान मतलब है कि कंडक्टर के चार्ज की वैल्यू निकालने को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इससे आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी हम आगे के टॉपिक डालेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिजिक्स के अलावा हम केमिस्ट्री और मैथ के भी टॉपिक डालेंगे और उसके साथ साथ हम हर चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जिससे आपको और भी आसानी होगी चैप्टर समझने में। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जल्द ही देंगे।